उस पर नहीं बोल रहे हैं कि कैसे हो गया भाई कि हमारा मंत्री गया श्राद्ध में मर गए ना उनका नाम था। सवेरे उठ के आदमी सबसे पहले नीतीश कुमार के ट्वीट देखा था कि आज केकरा के मिलल बा। कोई भी अब क्या 100% सच्चाई है, लेकिन पीपुल जनता का सही एकदम मारा होगा डॉक्टर साहब, डॉक्टरों के ये कमे बा। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है ना कि अब भ्रष्टाचार पर बोलने से भी भ्रष्टाचार जो है और प्रसन्न होता है कि चलिए मेरी भी चर्चा हो रही है। हाँ, तो पॉलिटिकल फायदे देखे जाते हैं ना, तो पॉलिटिकल फायदा अगर गाली देने में गाली देने में तुमको हमको पॉलिटिकल फायदा है तो गाली देंगे, कुछ दिन गाली देंगे, फिर लगे तो नहीं। अब एक से एक बातें कही जा रही। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, चिराग पासवान जहां एक तरफ सरकार पर क्राइम को लेकर सवाल खड़े किए और वहीं दूसरी तरफ कभी ना कभी वो एक नारा दिए थे नीतीश मुक्त सरकार बिहार। अब वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगले 5 साल को बिहार को चलाने के लिए नीतीश कुमार जो है बिल्कुल स्वस्थ और ठीक है। सर, ये यू टर्न के पीछे क्या मकसद है सर चिराग पासवान का? इसमें कौन बड़ा दिमाग लगाना है भाई। हर समय आदमी मतलब वही थोड़े रहता है, बदलते रहता है ना। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, जानती हो ना। हाँ सर। परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है, तो उनका भी मन बदल गया और कहना उन्होंने शुरू कर दिया। और उस पर तो हमने एक वीडियो अपने यहाँ बनाया था स्वराज पोस्ट में, बिल्कुल सर, दिल्ली से, कि वो जो है अपना मन, चूंकि अमित शाह जी ने कहा है कि सब छोड़िए, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होगा, जब आप कुछ बोलिएगा उधर से कुछ आएगा, फिर आप जिस तरह से, तो ये सब एक मैसेज गलत जाता है ना। ये मैसेज किसको हानि पहुंचाएगा? ऑब्वियसली हमको हानि पहुंचाएगा, हमको, आपको, या एनडीए को। बिल्कुल सर। महागठबंधन से उसको लाभ होगा। तो हमको लगता है कि वो सब चीज, कल भी मैंने इस पे बताया था, तुम नहीं थी, हमको लगता है करिश्मा के साथ भी मैंने किया था। तो उन्होंने जो कल भी तो कि महत्वाकांक्षी होना खराब बात नहीं है। बिल्कुल सर, बोले ना। तो ठीक है, अब तो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, और चुनाव तक को बोलते ही रहेंगे, मुझे जो लगता है। हाँ सर। सर, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सर सवाल खड़े करता है विपक्ष, वहीं अब लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है सर। नहीं, चिराग पासवान एनडीए के पार्टनर हैं जी। और मैं बता चुका हूँ इसको कई बार, तुम लोग पूछती हो तो फिर भी बताना ही पड़ता है कि जो सीटें उनको कम मिल रही हैं, हो सकता है कोई सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दिए जाए सीट को लेकर के, बात हुई होगी। लेकिन हमको जो लगता है कि वो सीट पर लोग मानेगा नहीं, जितना, चूंकि अब ये देखो धीरे धीरे अब ये क्लियर हो रहा है कि मुकेश सहनी के बारे में, कि वो मुकेश सहनी विल रिमेन विथ महागठबंधन, वो महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, वो उधर अब जाएंगे नहीं, अब ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से अब आने लगा, ये भी बातें आ रही हैं कि एनडीए ने ही दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, मैंने जैसे भी ये आ रहे थे, फिर भी राजनीति में 100% कुछ कहा नहीं जा सकता है, जान लो। उसमें 2-4% मार करके ही चलो कि कुछ भी हो सकता है एट द लास्ट आवर, कुछ भी हो सकता है। लास्ट आवर में ना, पिछली बार जो है मुकेश सहनी अंत समय ही में ही भाग गए थे, पहले थोड़े भागे थे, अंत समय में भाग गए। तो देखो सर, चिराग पासवान जो सरकार के खिलाफ सर मतलब बयान दिए थे क्राइम को लेकर, वहीं अब सर चिराग पासवान बोल रहे हैं कि विपक्ष तोड़ मरोड़ कर सर जनता के सामने पेश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर सब सुना है ये चीज कि चिराग पासवान सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए थे। अरे तो किए थे, तो ये किए थे, इससे क्या मतलब है? तो नीतीश कुमार मोदी जी के खिलाफ बोलते थे, मोदी नीतीश के खिलाफ बोलते थे, नहीं सुनी हो? हाँ सर, बहुत बार। अभी लालू प्रसाद यादव नीतीश के खिलाफ बोलते हैं, तेजस्वी नीतीश के क्या एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन ये परमानेंट नहीं ना होता है जी। बिल्कुल। दोस्ती और दुश्मनी पॉलिटिक्स में परमानेंट नहीं चलता है। कोनो घर के झगड़ा बका, ये हमारे तुम्हारे जैसे सामान्य जो लोग होते हैं, सामान्य का
बड़े बड़े भी जो लोग होते हैं, जो आपसी जो विवाद होला, जमीन खातिर होला, जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए होता है, या वार ऑफ एट्रिशन जो होता है, हाँ सर, यहाँ वो थोड़ा चलता है। यहाँ तो पॉलिटिकल फायदे देखे जाते हैं ना। तो पॉलिटिकल फायदा अगर गाली देने में गाली देने में तुमको हमको पॉलिटिकल फायदा है तो गाली देंगे, कुछ दिन गाली देंगे, फिर लगे तो नहीं। अब एक से एक बातें कही जा रही थी, जिसे नीरज कुमार तुमको प्रवक्ता है, जो किसके प्रवक्ता है ये तुम्हारा, जदयू के, वो क्या क्या सम्राट चौधरी के बारे में कहते थे, डिग्री दिखाने की बात करते थे, नहीं कहते थे? सुनिए को नहीं सुनी हो? अब लेकिन आज वही पक्ष में बोलते हैं, बिल्कुल सर। तो ये सब चलते रहता है। इससे ये मत लगाओ कि चिराग पासवान इज अब धीरे धीरे वो भी पकठा जो है, पकठा कहा जाला, सीसोंड पॉलिटिशियन होते जा रहे हैं। और फिर मैं दोहरा देता हूँ कि अमित शाह ने उनसे कहा है कि ऐसा आप मत कीजिए। सर, बीजेपी के जो नेता हैं अनिल विज, वो तेजस्वी के 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर कहे हैं कि राहुल के एटम बम को जो है डिफ्यूज कर दिया है तेजस्वी का 2 वोटर आईडी कार्ड। अभी एटम बम खुलल कहाँ, छुट्टी तब ना डिफ्यूज हुई। हाँ सर। अभी तो एटम बम छूटा है? नहीं सर, अभी नहीं। अभी कैसे डिफ्यूज हो जाएगा? अभी तक पता नहीं है कि एटम बम कहाँ रखा गया है, क्या है, कब होगा, कुछ पता नहीं। हालांकि है तो चुनाव से ही संबंधित, जो वो कह रहे हैं। हाँ सर। कि रिगिंग करके या चुनाव आयोग बेईमानी करके ऐसा मैंने उन लोग को जिता रहा है। लेकिन एटम बम हुआ छूटी तब, नहीं तो पता नहीं कि कहाँ बा। ये तो गलती हुई जो हम लोग 2 दिन से मैं कह रहा हूँ। तेजस्वी यादव सबसे, देखो उसमें बड़ी बात ये क्या है, बड़ा मैंने दिस इज सरप्राइजिंग ऑल्सो, कि चुनाव आयोग जो कह रहा है कि कोई पार्टी विपक्ष का अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराया है। हाँ, मान ले कि यू हैव ग्रीवांसेस अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन, ये गलती कर रहा है, लेकिन यू हैव टू रजिस्टर ग्रीवांसेस ना। बिल्कुल सर। जा करके कि देखिए ये वो, अब इसमें क्या सच्चाई है। अगर नहीं किया है इन्होंने, इन लोगों ने, और जो भी अभी आ रहा है, मतलब सोचो कि 7 करोड़ 7 करोड़ 34 लाख की बात हो रही है जी। 7 करोड़ 34 लाख वोटर्स हैं। पहले 7,90,000 के आसपास थे। 65 लाख जो है छट गए, कट गए, 65,64,000 ऐसे कुछ, हाँ जो भी है कट गए हैं। तो ये समझ रही हो, इतना बड़ा है, तो उसमें आप 10-5 गलतियां, अब या 1000 भी मैं मान लेता हूँ गलतियां। हम इसलिए कहते कि हम भाई हमको यहाँ बैठ करके, जिस कुर्सी पर तुम और हम बैठे हैं ना, हमको उधर पक्षपात करना है, इधर ना पक्षपात करना है। ये लोग आप लोग का धंधा है, करते रहिए। लेकिन जो दिख रहा है, जो आप दिखा रहे हैं कि यहाँ मृत का नाम कैसे आ गया, वहाँ गलत आ गया, यहाँ गलत आ गया, कुल मिलाकर के जो शिकायतें हैं, ये कितना है? 500 होगा, 1000 होगा, तो क्या % हुआ? तो इट विल बी करेक्टेड, इससे सही किया जा सकता है। अगर, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि भारी पैमाने पर गलती है, तो आप जाइए। एक तो हाई सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है ना जी। हाँ सर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि अगर हमको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसको जो है समाप्त कर देना है, ये सब नहीं चलेगा, तो कर देगा। वी शुड वेट एज वेल एज जिसको भी है वो जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत करना चाहिए। अनिल विज तो सर ये भी बोले कि अगर तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, तो उनके कार्यकर्ताओं के पास 100 वोटर आईडी कार्ड होगा सर। तो 100 वोटर, अरे वो बीच क्या बोलेंगे, वो यहाँ उनके घर में नेताओं के पास भी 2 होगा। मैंने लाखों ऐसे होंगे जो बिहार में 2 रखे होंगे, अब नहीं रख पाएंगे। जो ये हो गया स्पेशल इंटेंसिव जो हो रहा है रिवीजन, इसके बाद अब नहीं रहेगा। संभावना अब कम है। हाँ, अभी तो उनके पार्टी के कम रखे हैं जी। तो उनके पार्टी के न गिरिराज सिंह के क्षेत्र का दे रहा है कि जिसके यहाँ गए थे श्राद्ध में, उसका नाम है। तो उस पर नहीं बोल रहे हैं कि कैसे हो गया भाई कि हमारा मंत्री गया श्राद्ध में मर गए ना, उनका नाम भी है। नाम है सर।
सर पटना में ओपीडी आईपीडी सर सेवा जो है बंद है। 150 ऑपरेशन केस को सर टाले गए हैं। डॉक्टर अभी भी नारा लगा रहे हैं कि चेतन आनंद को सर माफी मांगना चाहिए और एफआईआर जो है दर्ज की है वो वापस ले लेना चाहिए। सर क्या कहेंगे सर इसको लेकर? सर कब तक चलेगा ये? और आईजीआईएमएस के भी सर जो है वो हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, काला बिल्ला लगाकर मतलब काम कर रहे हैं, नारा लगाकर। उनको भाई मैंने उनका संगठन है, जो भी करें, या नया थोड़े कर रहे हैं। झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं सर डॉक्टर। झुकने मत झुके, लेकिन आप जो पेशेंट हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जा रहे हैं तो लौटना पड़ रहा है। आपके बीच और चेतनानंद के बीच लड़ाई। देखो सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी करेंगे डॉक्टर लोग, दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल सर, लगता है कि इनको माने नेक्स्ट टू गॉड माना जाता है, भगवान क्या होता है, भगवान क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन कौन मानता है इनको भगवान की अवतार? एक भी जनता उनके पक्ष में खड़ा हो जाए तो मैं मान लूं, कह दे कि हमारी साथ जनता है, क्योंकि जनता, कोई ऐसी जनता नहीं हो, माने कोनो ऐसा घर नहीं जेकरा घरे रोगी आदमी निकन भइल, आ रोगी होखला पर डॉक्टर यहाँ जेबू, डॉक्टर चूसे के काम ज्यादा करेलन, खून इनकर चूसल, जितना बगली देखा, अरे बगलिया में तो पैसा लुकता, घींचा 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 घींचा। अब आपका झगड़ा तो आप फरियाते रहिएगा, केस कर दिए हैं ना आप भाई, आप केस कर दिए हैं, केस न्यायालय में जाएगा, आप भी किए हैं केस, वो भी किए हैं केस, तो अब जाइए, अब अपना काम कीजिए, और जो कि जिससे कला बिला, तो आप कला बिला बांध करके अपना काम कीजिए, प्रोटेस्ट करते रहिए, लेकिन आप जनता की तो सोचिए कि खाली मैंने क्या चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम, वो गलती उनकी है। शुरू दिन में क्या आया था कि डॉक्टरों ने बदसलूकी की, हाँ, सबसे पहले सर यही आया। ये कोई भी, अब क्या 100% सच्चाई है, लेकिन पीपुल, जनता का सही एकदम मारा होगा डॉक्टर सब, डॉक्टरों के ये कमे बा। अब मैं पहले मैं चित्रानंद को जानता हूँ, चित्रानंद हॉट टेम्परामेंट का ऑप्शन, उनके पिताजी के बारे में था, तो पिताजी से उनके पिताजी सर आनंद मोहन भी नीतीश कुमार से मिलने गए हैं सर इन सब बातों को लेकर। हाँ वो ठीक है, इसीलिए ना, तो वो आनंद मोहन अब सरकार के खिलाफ की भाई सर उसमें करे सरकार कुछ, लेकिन आप पेशेंट के साथ गलत काम कर रहे हैं, आपको अपना ड्यूटी निभाना चाहिए। बिल्कुल सर। बिहार के युवाओं का सर इतना दिन से मांग था सर कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, जो अब नीतीश कुमार डोमिसाइल नीति लागू भी कर दिए सर, TRE 4 के तहत जो है लागू कर दिया गया सर। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये बहुत बड़ी घोषणा है सर युवाओं के लिए। अब ऐसे तो मैंने पिटारा खोल रहे हैं सर, खुशी वाला खबर है ना जी। बिल्कुल सर, आपने जो चाहा हमने दिया, आपने जो मांगा हमने दिया। तो नीतीश कुमार अब तो ऐसा हो गई बा कि सवेरे उठ के आदमी सबसे पहले नीतीश कुमार के ट्वीट देखता कि आज केकरा के मिलल बा, जुआ को मिला है कि बूढ़ा को मिला है कि महिलाओं को मिला है ना भाई, कि दिव्यांग को मिला है, कुछ न कुछ आप ऐसा ही समझे कि चलत रही, जितना कुल बाकी बा। अब सबसे ज्यादा बेचारा OPS ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, हाँ वो वाला दिख रहा है कि हमनी के शुरू भइल कि ना भइल, हम कहनी 18 तो हनियों को हो ही जाइए। अब खुल गए तो जितना दिल करा, खजाना में पैसा हो चाहे ना हो, बाकी हो रही तो बाद में मिली नू। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जाने से पहले सर सब काम कर रहे हैं, तो जाही के बिना आदमी काम कर रहा, बाछी कब छुआ जाला। बहुत कुछ काम होला। हाँ सर, एकदम एक के बाद एक घोषणाएं हो रही, योजनाएं करते हैं। वो भी सरकार बना लेंगे, जब आ जाएंगे सरकार पर, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, बना लेंगे, उनकी सरकार इन डेज टू कम कभी बन जाएगी, तो जाते समय ये भी यही करेंगे। क्योंकि देखो है क्या कि एंटी इनकम्बेंसी तो रहता ही नहीं, कुछ भी आदमी के लिए कर दिए। तुम पर्सनल लाइफ में देखो, पर्सनल अपनी जिंदगी में तुम्हारे कोई मित्र होगी, दोस्त होगी, जो भी है, तुम वैसी अवस्था में हो कि कुछ काम करा सकती हो कहीं, तो 100 गो में 99 गो करा दो, एको मत कराओगे तो दूसरे दिन अच्छा तो ठीक है बताए बिन क्या कि हमारे काम ना करौली है, ये मैंने एक काम के लिए 99 कराती कोई हो। सेम वही है सरकार का भी, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार हैज डन ए लॉट। बिल्कुल सर, हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं ना, जंगल राज से सर बाहर लाए,
जंगल राज था कि नहीं था उस पर तो मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि जंगल राज था नहीं, तुम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं थी जब देखी ही नहीं है तो तुम कैसे कि जंगल राज था, जंगल जैसे राज था। चिराग पासवान भी आज तक अब बोल कहते हैं वो लोग कहते रहे हाँ हैं। सर। जिस जंगल राज की बात करते हैं उनके साथ भी उनके पिताजी रहे हैं, सरकार में रहे हैं, केंद्र में, यहाँ मिलकर के चुनाव लड़े हैं उनके पिताजी। तो जंगल राज था तो क्यों आपके पिताजी चुनाव लड़े उस जंगल राज के साथ जी? अब नहीं जाते। तो ये सब नहीं। सर 53 दिन में ही सर डबल डेकर पुल जो बना था सर, 53वां दिन में ही सर वो उसमें दरारें आ गई सर, दरारें देखने को मिल रही है सर। मैंने दरार आ गई। हाँ, और बख्तियार मुकामा 4 लेन का जो उद्घाटन हुआ भी नहीं है सर, उसका भी पुल अभी गिर रहा है सर। क्या कहेंगे सर पुल को लेकर? अरे तो पुल रह जाता गिरते हुए देखो, हमारा राज्य जो है जिसको बिहार कहते हैं अद्भुत राज्य है। कितना पुल गिर गिर तू जानते बड़ो, कितने ब्रिजेस गिर गई हैं। और कगो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भइल बा। चूहा जो है दारू पीते हैं, चूहा जो है नहर का मिट्टी खा जाते हैं, तो दरार पड़ गई तो क्या बड़ी। अब हम लोग को ये सब इतना माने, हमको लगता है कि नीतीश कुमार के राज में दर्जनों बड़का बड़का पुल गिरा है सर। कोई पुल पे जाने में भी डर लगता, कहीं पुल अब गिर तो नहीं जाएगा। अगर एक बार जाम में फंस गए थे ऐसा लगता अब गिर तो नहीं जाएगा। हाँ। पियर साइकोसिस हो गया पुल पर चढ़ते हुए। इस पर कितना मीम्स वगैरह भी बन गए हैं। लेकिन सर 53 दिन में दरार आना सर ये बहुत बड़ी बात है सर। बड़ी बात है, बड़ी मतलब खराब बात है। बड़ी बात क्या है? खराब बात है सर। और इतना करोड़, लेकिन चूंकि अब कीजिएगा क्या, तो लिपापोती चलता है। हो भी क्या सर लिपापोती? लिपापोती हो गया ना, तो लिपापोती हो गया, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए कि अब तुम लोग बता रहे थे कितना 1000 करोड़ का वो काम है। 422,000 करोड़ का सर, करोड़ का 422 करोड़ की लागत से पुल बना है। उसमें पुल में लागल हो आधा बटा गई हो, कितना के बटा गई, अब हम क्या जानते हैं। बटा गया सर, बटा गया होगा ना जी। तब तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है ना कि अब भ्रष्टाचार पर बोलने से भी भ्रष्टाचार जो है और प्रसन्न होता है कि चलिए मेरी भी चर्चा हो रही है। हाँ। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।